रहमान रहीम। मैं हूं खुदायार चन्नड़। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आपके रिज्क, उम्र, इज्जत, सेहत में बरकतें अता फरमाए। मेरा आज के व्लॉग का मौजू जो सवात के अंदर 15 और 18 लोग जो दरिया के अंदर डूब गए हैं उस हवाले से, क्योंकि एक ही ख़ानदान के 18 लोग बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और कुछ टेलीविज़न के ऊपर जो खबरें चली हैं, कुछ लोगों ने रिपोर्ट की कि ये एक ही ख़ानदान के 15 लोग थे, और कुछ लोगों ने ये रिपोर्ट किया कि 18 लोग थे। 15 हो या 18 हो, मौत तो किसी घर के अंदर एक फ़र्द की भी हो तो वो कोहराम मचा देती है, वो भी बर्दाश्त नहीं होता। तो एक ही ख़ानदान के 15 लोगों या 18 लोगों, ये बहुत बड़ा सानिया है। और इसके अंदर बच्चे भी थे, ख़वातीन भी थी, मर्द और नौजवान थे। और बड़ा हैरान कुन, ये दिल को हिला देने वाला एक ऐसा वाक़या था कि अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान के अंदर रखे। क्योंकि मौत जब भी इंसान को आती है तो उसके अंदर किसी को खबर नहीं होती कि मौत आ रही है। चाहे वो एक्सीडेंट हो, वो आग में जलकर मरे, या बीमारी की हालत में हो, अस्पताल, कोई भी वजह बन जाए मौत की, किसी इंसान को ये नहीं पता होता कि मेरे सामने मौत खड़ी है। और ना ही देखने वाला ये कोई एनालिसिस कर सकता है कि ये चंद लम्हों के बाद इसको मौत आ जाएगी। ये जो हमने सोशल मीडिया के ऊपर ये वाक़या देखा है सवात वाला, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। ये ऐसी मौत थी कि जो मरने वाले लोग थे उनको भी खबर थी कि चंद लम्हों के बाद मौत वाक़या हो जाएगी। जो देखने वाले लोग थे इनको भी यही यकीन था कि चंद लम्हों के बाद ये मौत वाक़या हो जाएगी। ये लोग मौत के मुंह में चले जाएंगे। हाँ, अल्लाह की तरफ से कोई मौजज़ा हो जाता तो वो तो एक दरिया के एक तिनका भी सहारा बन जाता, उससे भी मौत से ज़िंदगी उनकी बच जाती। लेकिन अल्लाह को मंजूर यही था कि अल्लाह का एक अटल फैसला है कि मौत जहाँ आनी है, जिस जगह आनी है, जो सबब बनना है, जैसे जैसे किसी के नसीब में लिखा गया है वो उसी जगह के ऊपर वही सबब बन जाएगा, मौत आ जाएगी। मौत ने तो आना ही आना है, जो वक्त मुकर्रर है वो होगा। ये तो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होना चाहिए सबको कि जो अल्लाह की रज़ा थी, अल्लाह की मर्ज़ी थी। अगर मौत इन लोगों को शेखुपुरा से चलकर एक ही ख़ानदान के सारे लोग और दरिया के अंदर डूबकर मरने की ये वजह जो बनी है, ये अल्लाह का एक निज़ाम है। लेकिन अब देखना ये है कि कितना एक दर्दनाक वाक़या है कि जब पानी आया, वो देख रहे हैं कि चांदी लम्हों के बाद ये पानी हमें डुबा देगा। देखने वाले भी देख रहे हैं, मरने वालों को भी पता था, क्योंकि अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ये मौत एक बंदे के लिए एक ऐसा सबक है कि बंदे को तौबा करनी चाहिए। ये तो एक यकीन हो गया है, कामिल यकीन बंदे को होना चाहिए कि मौत जब आनी है। अब देखें, कोई ना कोई सबब बन जाता ना, हेलीकॉप्टर आ जाता, कोई कश्तियाँ आ जाती, कोई उनको बचाने वाले 1122 आ जाती, सब लोग आए, लेकिन बेयारो मददगार बेबस होके खड़े रहे। जो देखने वाले लोग थे, जो शहरी थे, जो लोग सैर व तफरीह पे गए होते, सब लोग बेचारे खड़े थे। वो क्या करते? उसकी जगह मैं होता या आप लोग होते, हम भी तमाशाइयों में खड़े रहते थे, बेबस होते, क्या कर सकते थे? अल्लाह के अगर दुआ ही कर सकते थे। लेकिन वो बेचारे चीखते रहे, पुकारते रहे, कोई मदद को ना पहुंच सका। अल्लाह को मंजूर यही था कि मौत उनको आनी थी। अब देखना है कि हुआ क्या ये वाक़या कि 18 लोग या 15 लोग जो गए हैं अपना शेखुपुरा से, सियालकोट से, अपने बच्चों के साथ छुट्टियां गुजारने के लिए। अक्सर फैमिलियां जाती हैं जब ये दरिया के नज़दीक है। दरिया खुश्क था, कहीं कहीं थोड़ा बहुत पानी, वो भी खड़ा था, साकन था, पानी चल नहीं रहा था। लेकिन ये हुआ क्या कि ये सेल्फियां बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए ये फैमिलियां दरिया की अंदर चले गए। दरिया जो खुश्क था, कोई ख़तरा तो ऐसा नहीं था, लेकिन दरिया जो हमारे दरिया रावी चनाब यहाँ पानी आता है, ये पहले बता दिया जाता है कि पानी आ रहा है,
अलर्ट होना चाहिए, जो उसके साथ कच्ची आबादियाँ हों या शहरी आबादी हों, पहले बता दिया जाता है फ़लाँ फ़लाँ शहर या फ़लाँ फ़लाँ बस्तियों को खाली करा दिया जाए कि फ़लाँ टाइम फ़लाँ वक्त पानी पहुँचेगा, इतने क्यूसेक पानी पहुँचेगा, इतना नुकसान करेगा, इतने इलाके में फैल जाएगा, लिहाजा ये इलाका खाली करा दिया जाए, जिसकी वजह से अमवात बड़ी कम होती है, माली नुकसान कम होते हैं, जानवरों के नुकसान कम होते हैं, कि पहले अलर्ट कर दिया जाता है। शायद ये भी कुछ वजह हो सकती है कि जब पहाड़ों से पानी उतरता है वो इतनी तेज़ी के साथ उतरता है, शायद वो पूरी खबर नहीं होती। लेकिन जो भी हो, हुकूमत को तो इस चीज़ का इल्म होता है ना, हालात के मुताबिक बारिशें आई हैं या कहीं से पानी आ रहा है या पहाड़ों से उतर रहा है, उनको तो अंदाज़ा होता है ना ये पानी कितनी स्पीड में आएगा, कितनी तादाद में आएगा। इसका अब आगे अलर्ट कर देना चाहिए। वहाँ गवर्नमेंट के लोग खड़े हों, जो लोग सैर के लिए तफरीह के लिए आते हैं, उनके लिए एक दफ़ा चुताली हो, अलर्ट कर दिया जाए, उनको दरिया के नज़दीक ना आने दिया जाए या दरिया के अंदर सेल्फी या वीडियो बनाने के लिए अंदर ना जाने दिया जाए, ताकि उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। लेकिन अफसोस ये इतना पानी आया, इतनी तेज़ी के साथ आया, गवर्नमेंट को पता ही नहीं, ना वफाकी हुकूमत को ना सूबाई हुकूमत को, किसी को कोई खबर नहीं। ये जो अमवात हुई हैं, जो हमने अभी देखा है, जो 15 या 18 लोग जो जिनको मौत हुई है ये सिलाब में पानी में, ये बता रहे हैं कि सवात के अंदर और भी जगहों के ऊपर काफ़ी अमवात हुई हैं और हर साल अमवात होती हैं। इसी तरीके से पानी आता है और इसी तरीके कई लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। गवर्नमेंट को इस तरफ सोचना चाहिए, कुछ शर्म करनी चाहिए। यार ये पानी जो आ रहा है, पता होता है कि हुकूमत को ये पानी की क्या पोजीशन है, वहाँ अलर्ट होना चाहिए। अगर हुकूमत इस तरफ तवज्जो देती तो ये बिल्कुल ऐसी चीज़ ना होती। चलें, ये तो हुआ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कई घंटों तक वो लोग पुकारते रहे, कई घंटों तक मदद के लिए। एक शख्स वो नज़र आ रहा है वीडियो के अंदर, वो मकामी है, वो बेचारा, जो मैं तो कहूँगा जो असल हीरो है, वो अपनी कश्ती लेकर भागा है। उसने 2-3 लोगों की जानें बचाई भी हैं। एक अकेला बंदा क्या करता, पानी का बहाव इतना था, पानी तेज़ इतना था कि वो कश्ती जिस जाविये से लेके आता था बंदों के पास, जो ही करीब आता था पानी का ऐसा रेला होता था, इतनी तेज़ बहाव होता था, कश्ती फिर दूर। वो इतनी जंग लड़ता रहा, लेकिन 2-3 लोगों को तो बचा सका, लेकिन वो सारे लोगों को ना बचा सका। लेकिन अफसोस, चाहे KP की हुकूमत हो, ये वजीर आला जो गंडापुर वैसे तो बड़ी बढ़ के मारता है कि मैं बड़ा वर्कर हूँ, अफसोस क्या वर्क किया इसने कि 2-3 घंटों के अंदर इतनी कीमती जानों को नहीं बचा सका। ना वफाकी हुकूमत, इनकी आपस की लड़ाई, आपस के झगड़े, आपस की खींचातानी ख़त्म हो तो अवाम की तरफ या किसी सानिया की तरफ तवज्जो हो। अल्लाह पाक माफ़ करे कि पाकिस्तान के अंदर जो अब हालात हैं, आए दिन को ऐसा सानिया सुना जाता है, ऐसी अनहोनी हो जाती है जो दिल को हिला देती है। अब वक्त आ गया कि अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। आगे भी मज़ीद मौसमी हालात जो नज़र आ रहे हैं, काफ़ी बारिशें, आंधियाँ, तूफ़ान आने वाली हैं। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा दूर दराज जो पहाड़ी इलाके हैं, कुछ ज़ल्ज़लों की कोई पेशीन गोइयाँ की जा रही हैं, उसके बारे में बताया जा रहा है। ये सारी हमारे गुनाहों की शांति हैं, क़यामत की निशानी है। अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए और हुकूमत को भी इस मामले में, इस वाक़े के बाद, इस सानिया के बाद कुछ सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कुछ, ताकि ऐसा कोई मामलात हों। जैसे स्लाइडिंग होती है, किसी को पता ही नहीं होता, जब अमवात हो जाती हैं, किसी की गाड़ियाँ मलबे के नीचे दब जाती हैं तो फिर पता चलता है। ये हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जो सैर व तफरीह के लिए सयाह लोग जाते हैं, उनको पहले अलर्ट कर दिया जाए कि आगे स्लाइडिंग हो रही है, आगे बर्फबारी हो रही है, आगे रोड बंद है, आगे ना जाएं। कोई ना कोई मालूमात, कोई सहूलत नहीं है। हर बंदा अपनी मदद अपने आप निकला हुआ है, अपने बच्चों को लेकर, फैमिलियों को लेकर। हर साल सैकड़ों, दर्जनों की तादाद के अंदर ये पहाड़ी इलाकों के अंदर अमवात होती है। पाकिस्तान के लिए कोई और सैर व तफरीह की जगह नहीं है।
बल्कि पाकिस्तान क्या बाहर की दुनिया के लोग भी टूरिज्म के लिए आते हैं ये देखने के लिए। हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हाथ पे हाथ धरे रख बैठे हैं, आए दिन अमवात हो रही हैं, आए दिन हादसात हो रही हैं, खुदारा इस चीज़ की तरफ तवज्जो दे। और जितने भी बाकी लोग सैर व तफरीह के लिए जाते हैं, हमें भी ये सोचना चाहिए कि एक ही गाड़ी के अंदर 10-10 लोग, छोटे बच्चे, फैमिली के लोग चले जाते हैं। इस तरफ भी थोड़ा सा हमें देखना चाहिए कि आया रश के, जब रश होता है उन दिनों में हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर हमारे जितने भी इधर पंजाब के लोग जाते हैं, हम लोग हैं ड्राइवर हजरात जो ड्राइविंग जानते हैं, हम तो सिर्फ ना जानते हैं ड्राइविंग जो हमारा जो मैदानी इलाकों में, जो हम सड़कों के ऊपर, क्योंकि जो पहाड़ी इलाकों का रास्ते हैं या पहाड़ी इलाकों का मामला है, वहाँ की ड्राइविंग इंतहाई मुश्किल है कि हमें खबर ही नहीं होती कि आगे से मोड़ आ जाता है, हमें खबर ही नहीं होती अचानक गाड़ी आ जाती है, हमें खबर ही नहीं होती कि उसकी गहराई कितनी है। कई ऐसे हादसे हुए। हमें वहाँ का मकामी ड्राइवर जो है वो हमसे 1000 दर्जे बेहतर है कि आए दिन उनका काम है, उनके रोड हैं जो सफ़र वाले जो मोड़ हैं उनकी नज़र के ऊपर गुजरे हुए हैं कि बार बार वो सफ़र कर रहे हैं। हमने सालों बाद कोई एक सफ़र करना होता है। एक ये भी वजह है कि हमें जाने के लिए बेहतर तो यही है कि मरी जाकर या किसी ऐसी इस्लामाबाद जाकर अपनी गाड़ियां खड़ी कर वहाँ से वो गाड़ी हायर करनी चाहिए जो वहाँ का ड्राइवर हो, वहाँ की गाड़ियों जो वहाँ के सिस्टम निज़ाम को जानते हैं। बाकी मौत तो एक न एक दिन आनी है, जो तो एक अटल फैसला है जो अल्लाह ने बताया कि मौत बरहक है, कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत, हर शख्स ने मौत का जायका चखना है, आनी है। लेकिन अफसोस कि एक मौत होती है कि बंदे को खबर ही नहीं होती मौत हो जाती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इतना ये जो वाक़या देखा है कि सामने मरने वाले भी मौत को देख रहे हैं कि मौत चंद लम्हों में आ जाएगी, देखने वाले भी आ जाए होगी। ये हमारे लिए एक बड़ा अलमिया है कि हमें तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए कि ऐ अल्लाह पाक पाकिस्तान की खैर करे, ऐसी अनहोनी हादसात से अल्लाह पाक हमें बचाए, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। शुक्रिया।